नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पटवार के आर्ट एंड कल्चर की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। तो बिना देर के सीधे अपन प्रश्नों की तरफ चल देते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा कहलाती है। यानी कि यह प्रथा कौन सी कहलाती है? चूड़ाकर्म, जड़ूला, मुंडन या फिर उक्त सभी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के रचनाकार हैं, यानी कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है वो आपको बताना है। जगजीवन भट्ट, विठू सूजा, राव जोधा या फिर राव लोणकरण। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राव लोणकरण। अगला प्रश्न हमारा, किस लोक देवता का भाद्रपद माह में शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है जो मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, यानी कि जिसे मारवाड़ के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भोगा जी है, ऑप्शन नंबर 1 भोगा जी, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी, तेजा जी या फिर हड़बू जी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है रामदेव जी। अगला प्रश्न हमारा, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि राजसमंद जिले के अंतर्गत जो आता है उसमें आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 1 गोगुंदा, चावन, गिलुन या फिर मोमेला। नहीं, यहाँ पर है मोलेला, है ना। यहाँ पर आपका मोलेला आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गिलुन। अगला प्रश्न, वीर सतसई के लेखक हैं, वीर सतसई के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल सेठिया या फिर सूर्यमल मिश्रण या फिर बांकीदास या फिर चंद्र बरदाई। यहाँ पर कई जगह इसको चंद्र बरदाई भी लिखा जाता है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, नगरी स्थल जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका था किस जिले के अंदर स्थित है, यह आपको बताना है कि किस जिले के अंदर अवस्थित है अभी ये। जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर जो थोड़ा सा मिसमैच है, यहाँ पर आएगा चित्तौड़गढ़, है ना। ऑप्शन नंबर 2 बारह, ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, राजसमंद स्थित किस स्थान पर टेराकोटा पद्धति से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, यानी कि लोक देवी देवता की जो मूर्तियां बनाई जाती है वो टेराकोटा पद्धति से जो बनाई जाती है वो किस स्थान पर बनाई जाती है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गोगुंदा या फिर ऑप्शन नंबर 2 चावन, विलुन या फिर मोलेला। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मोलेला। अगला प्रश्न, शीतला माता का मेला जयपुर शहर के शील की डूंगरी पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। शील की डूंगरी किस तहसील में स्थित है, यह आपको बताना है कि शील की डूंगरी में जो मेला बढ़ता है वो कौन सी तहसील के अंतर्गत आता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है। तो ये वाली तिथि आपको ध्यान में कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह मेला बढ़ता है। यहाँ पर आपके दो प्रश्न सोल्व होते हैं। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है सांगानेर, दूसरा है चांदपुर, तीसरा है चाकसू या फिर ऑप्शन नंबर 4 अंबावाड़ी। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चाकसू। अगला प्रश्न, गोवर्धन लाल बाबा का जन्म किस जिले में हुआ है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सीकर, राजसमंद, नागौर या फिर बीकानेर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजसमंद। अगला प्रश्न, राजसमंद में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है, अलवर, बूंदी, अजमेर या फिर बीकानेर। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है, अलवर, बूंदी, अजमेर या फिर बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, यह आपको बताना है कि कौन सा संप्रदाय का यह है। ऑप्शन नंबर 1 शंकराचार्य, रामनंदाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर नाथ संप्रदाय। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो नाम वैसे आपका कट जाएगा रामनंदाचार्य, ये दो ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बचते हैं 3 और 4। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखेंगे, धरती दोरारी कविता के लेखक कौन है, यानी कि ये कविता किसने लिखी है, इसके रचयिता कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 के आसिफ
या फिर कन्हैयालाल सेठिया या फिर मीराबाई या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कन्हैयालाल। अगला प्रश्न, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है कि रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं ऊपर जो ध्वजा लहराई जाती है उस ध्वजा को अपन क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पतंगी, ऑप्शन नंबर 2 नेजा, ऑप्शन नंबर 3 पताका या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रहरी। यहाँ पर जो हमारे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेजा। रामदेव जी के मंदिरों पर जो ध्वजा फहराई जाती है उसको नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 चौहान या फिर राठौड़ या फिर खींची या फिर गोहिल राजवंश, यानी कि कौन से वंश की कुल देवी आशापुरा माता को कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ध्रुपद ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है। इसको ध्रुपद भी लिखते हैं और ध्रुपद भी लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली घराना, किराना घराना, ये ऑप्शन गलत है, किराना घराना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 नागर घराना या फिर ऑप्शन नंबर 4 जयपुर घराना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा नागर घराना। अगला प्रश्न, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, यानी कि जैन मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध है एक तो है दिलवाड़ा और दूसरा है रणकपुर। तो यहाँ पर कितने खंबे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 1144, ऑप्शन नंबर 2 1100, ऑप्शन नंबर 3 1111 या फिर ऑप्शन नंबर 4 1444। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कितने खंबे हैं उसमें 1444। अगला प्रश्न, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन से फील्ड से रिलेट करता है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 महिला शिक्षा से या फिर वन संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण से या फिर नारी सशक्तिकरण से या फिर वन्यजीव संरक्षण। ये ऑप्शन यहाँ से आपका कट जाएगा, है ना। आपके ऑप्शन बचेंगे 3। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, सागरी प्रथा का दूसरा नाम है, सागरी प्रथा है उसका दूसरा नाम क्या है। सत्य प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा है, डाकन प्रथा है या फिर बंधन प्रथा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंधुआ मजदूर प्रथा, यानी बंधुआ मजदूर प्रथा को ही सागरी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, होली पर्व से संबंधित नृत्य है, यानी कि ये जो नृत्य दिए गए हैं इनमें से कौन से होली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 घेर या फिर गरबा, पनिहारी या फिर घूमर। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा यानी कि घेर। ये 3 बिल्कुल ही अलग है, ये होली से संबंधित है सिर्फ घेर। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थानी लेखक विजयदान देथा की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ है वो आपको बताना है कि ओलियो, उजियालो राजस्थान, यहाँ पर उजियाला है, दुविधा या फिर कोई नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दुविधा जो कृति है उस पर विजयदान देथा की है, तो उसमें पहले फिल्म का उनका निर्माण हुआ था। तो ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कल इसी समय इसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।